हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो स्कॉर्पियंस के लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। जनरल है, सिर्फ लव लाइफ के ऊपर ये रीडिंग है कि जून मंथ में स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों की लव लाइफ कैसी होगी, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकती है इन देयर लव लाइफ। सो या पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में अगर मैं कोई एडवाइस या वार्निंग्स या कुछ भी दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप वो मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल रीडिंग भी मैं करूँगी बट नॉट नाउ, मैं उसके लिए अलग से रीडिंग करूँगी फॉर ऑल साइंस। स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियंस के लिए मंथ ऑफ जून कैसा रहेगा? स्कॉर्पियंस के लिए मंथ ऑफ जून इन देयर लव लाइफ कैसा रहेगा? वन मोर स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, 6 कार्ड्स आए हैं, लेट्स टेक देम। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एक्वेरियस। 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड वन लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियंस, ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि मुझे ओवरऑल क्या दिख रहा है आपके जून मंथ के बारे में इन योर लव लाइफ। मुझे आई सी यू, आप ये रियलाइज़ करोगे इस मंथ में कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस इंसान को प्रायोरिटी देनी है और किस इंसान को अपने लाइफ से बाहर करना है। सो कोई मेजर डिसीजन मुझे आप लेते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। ओके, आपके पार्टनर या रिश्ते के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक। ये ओवरऑल एनर्जी की बात हो गई। पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप ये महसूस करोगे इन द मंथ ऑफ जून कि जो पार्टनर अभी तक आपको अवॉइड कर रहे थे, आप उनको बार बार अप्रोच कर रहे थे या कुछ ऑफ़र कर रहे थे बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे या आपसे दूर भाग रहे थे या इस रिश्ते से दूर भाग रहे थे, इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे थे आपको। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो पर्सन आपके लाइफ में स्नीक इन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक गिल्ट फ्री वो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो वो सॉरी कह रहे हैं, ना तो वो आपको आपके दिल का हाल भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि जब यही सब आप चाहते थे तब वो कहाँ पे थे। सो कोई गिल्ट फ्री आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा और आपसे रीयूनाइट करने की कोशिश करेगा। ओके स्कॉर्पियंस, बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आप दुविधा में फंसोगे। यू विल बी लाइक, शुड आई टेक इट और नॉट। पहले भी सॉरी, आप ये नोटिस करोगे कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ये पर्सन मेरे पास आए, कुछ दिनों के लिए सब सही रहा एंड देन दे ब्रोक माई हार्ट एंड वैनिश्ड। तो ये एक साइकिल बन चुका है इस पर्सन का। आपको ग्रांटेड लेने का, गिल्ट फ्री आपके लाइफ में आना जाना इस पर्सन का लगा रहता है। और एग्जैक्टली सेम मुझे ये एग्जैक्टली जून मंथ में साइकिल कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आएंगे और दे विल एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि आप तो बस उनके लिए बैठे थे। बट आप इस चीज़ को अब रियलाइज़ करने लगोगे कि कौन आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आ रहा है। ओके, आप अपनी वैल्यू समझोगे कि आई एम नॉट अ धर्मशाला कि कोई जा रहा है और आ रहा है मेरे लाइफ में। आप अपने लिए अभी स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ओके, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू मेक। यस, कन्फ्यूजन होगा आपको क्योंकि आप भी प्यार करते थे या आप भी प्यार करते हो इस इंसान से, बट अब ज़रूरी प्यार और इमोशंस नहीं रहे हैं। अब ज़रूरी ये रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप क्या चाहते हो। अभी तक यही चल रहा था आपकी ज़िंदगी कि मैं ये पर्सन क्या चाह रहा है, बट अब नाउ यू आर स्टार्टिंग टू नोटिस वॉट यू वॉन्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। हर एक को मैं तो कहती हूँ ऐसी एनर्जी में होना चाहिए कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात रख रहे हो और गिल्ट फ्री अपनी बात रखने के बाद आप गिल्ट फ्री फील कर रहे हो, विदाउट गिल्टी फील करे आप अपनी बात रख रहे हो। सो आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स सम ब्राइट सिचुएशंस। ओके,
इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, जब आप अपनी वैल्यू करोगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए बात करोगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ आपके लाइफ में जो शिफ्ट्स होंगे, कुछ मेजर शिफ्ट्स जो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगा, आप अच्छे लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझेगी. सो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. अगर आप ये नहीं कर रहे हो कॉन्शियसली, आप देखोगे कि अपने आप हो रहा है. ओके एंड जो भी आपको अकेला महसूस करवा रहा है या करवा रहा था, जिसने भी आपको अबेंडन किया, जिसने भी आपको ऑब्सोलेट कर दिया उसके लाइफ से, आप अब उसको एंटरटेन नहीं करोगे. ओके बट कोई तो आपके लाइफ में आने वाला है, समवन जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, और ये पर्सन बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, बट आपके एक्शंस कुछ ऐसे होंगे जो इस पर्सन को भी शॉक कर देंगे. यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ओके एंड अब वो आपके पास आ रहे हैं मे बी क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, या मे बी आप अपने लिए खड़े रह रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. तो ये पर्सन आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं. येस दे डू लव यू, बट प्रॉब्लम ये है कि यू लव देम इवन मोर, और इसी का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया था अभी तक. अब आप वाइसली चूज़ करोगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते साइड में. लेट्स स्टार्ट. स्कॉर्पियंस, वन मोर प्लीज. ओके तो एग्जॉशन, going with the flow, receptivity, innocence, and the last card is lovers. Beautiful. देखिए ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रांगली बिहेव करने लगते हैं, नीडी नहीं बनते हैं, प्यार की भीख नहीं मांगते हैं ना, एग्जैक्टली तभी सामने वाले पर्सन को हमारी अहमियत पता चलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहाँ गई वो गिड़गिड़ाने वाली पर्सन, कहाँ गई वो मेरे पीछे 10 मैसेजेस या 10 कॉल करने वाला पर्सन. तो ये कब होता है, जब आप खुद पे फोकस करते हो. अभी तक आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी बनाया था, अब अपने लाइफ पे आप फोकस कर रहे हो. अब आप ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हो जैसे कि कंट्रोल बस आपके ही हाथ में है. ओके सो व्हाट नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर इज़, पहली बात तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, स्पेशली आपके पार्टनर को. वो आपके अंदर का इनोसेंस देखेंगे कि यार आप कितने प्यार से इस पर्सन का ख्याल रखते थे, इनका वेट करते थे, इनको यू वर गिविंग देम. आपने काफ़ी चांस दिए इस पर्सन को सुधरने के, अपने आप को प्रूव करने के, बट इस पर्सन ने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है. एज़ फार एज़ आई सी, आपने बहुत प्यार किया है, तो अब ये पर्सन आपके अंदर का वो इनोसेंस, वो प्यार, वो सब देख पाएंगे. ओके दे विल नोटिस द स्मॉल थिंग्स, जेस्चर्स आपके जो आप किया करते थे, क्योंकि अब आप वो नहीं कर रहे हो, राइट. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक अब वो रेडी है टू टेक ऑन टू मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए मैंने आपको क्या बोला इसके पहले कि वो अभी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते. सो नाउ आई सी देम बीइंग रेडी टू टेक योर लव, टू एम्ब्रेस व्हाट यू आर गिविंग टू देम. अभी तक वो आपके दिए हुए छोटी छोटी चीज़ों को यूजलेस समझते थे. मे बी दे वर फीलिंग के उनके वो चीज़ें किसी काम की नहीं है, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, बट नाउ वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को एम्ब्रेस करने वाले हैं. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे. वो भी अभी समझ चुके हैं कि दे कांट टेक यू फॉर ग्रांटेड. वो आपको इतना पेन देने के बाद अब वो आपसे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आप एक मोमेंट में उनसे ठीक से बात करोगे. दे विल गिव यू योर टाइम. ओके और मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप थक चुके हो विथ समथिंग दिस पर्सन हैज़ बीन डूइंग ओवर एंड ओवर. ओके सो या मोर पावर टू यू. चलिए अभी हम लोग एक ओरेकल एडवाइस या मैसेज देखते हैं आपके लिए. ओरेकल एडवाइस क्या है या मैसेज क्या है आपके लिए, वन मैसेज या वन एडवाइस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ जून. सोलर प्लेक्स चक्रा, ब्यूटिफुल मैसेज है. सो सोलर प्लेक्स चक्रा बेसिकली किस चीज़ लाइक व्हाट इट फोकसेस ऑन, उसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ इट रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो देखिए सोलर प्लेक्स चक्रा इज़ ऑल अबाउट आपके चॉइसेस, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका आपके पर्सनल चॉइसेस, दिस ऑल लाइक, और बहुत सी चीज़ें हैं विच सोलर प्लेक्स चक्रा डिफाइंस.
बट बेसिकली इस मंथ में आपको ज़रूरी है अपने पर्सनल फ्रीडम के बारे में सोचने की। आप क्या चाहते हो, आपका चॉइस क्या है, आप क्या व्हाट यू वांट टू कीप, व्हाट यू वांट टू डोंट। तो यूनिवर्स ने अब की आपके हाथ में दे रखी है एंड यू हैव टू चूज़ एंड यू हैव टू लेट गो। आपको क्या चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन इट। प्लीज़ वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्स चक्रा। डेफिनेटली नीड ऑफ टाइम है जून मंथ में कि आप अपने बारे में सोचो। बहुत सोच लिया आपने अपने सब के बारे में और दूसरों के प्यार के बारे में और दूसरे क्या सोच रहे हैं और आपका पर्सन क्या सोच रहा है। नाउ द फोकस हैज़ टू बी ब्रॉट अपॉन यू। तो ये बेसिकली है। चलिए अभी हम लोग आपके लिए लव नोट्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे लव अबाउट यू। पहला जो कार्ड है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस, तो आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हो। नेक्स्ट इज़ यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो, तो आप इनको ऐसे पकड़ते हो जैसे आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो इनके जो इंटरेस्ट है, जो हॉबीज़ है, आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो। नेक्स्ट इज़ आई चूज़ यू, तो ये आपको ही चूज़ करते हैं और आपको ही चूज़ करेंगे हमेशा, विदाउट एनी शक, लाइक बिना सोचे समझे कि आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। और आखिरी मैसेज है कि अगर इनके पास एक चॉइस होती किसी एक पर्सन के साथ रहने की इस वर्ल्ड में, तो वो बेझिझक आपको ही चूज़ करते। तो या स्कॉर्पियंस, यही थी आपकी रीडिंग। बड़ा बेहतरीन मंथ होने वाला है जून आपके लिए। हर चीज़ जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। हर चीज़ पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए। आपका जून मंथ बेहतरीन जाए। मोर लव एंड लाइट टू यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।